ज्योति गुरावे। ऐसे तो जी मेरा गांव जो है वो शिरडी शिरडी है, साईं बाबा जी की। और मेरा बेटा जो है वो कनेरी मठ में अभी गुरुजी से बात हुई थी, मिले थे, जी उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद जी मैंने मेरा तभी यही चल रहा था कि कैंसर से थोड़ा सा पीड़ित जी थी। और गुरुजी से जी बात हुई मनीष भैया के यहाँ पर। और जी उसी टाइम शायद रात तक, आधी रात को मुझे पीठ का दर्द कम हो गया था, जब जी पॉइंट्स लगाने के बाद। और जी। आज तक वापस पीठ दर्द नहीं हुआ है। हल्का ईश्वर सा कृपा है दीदी। जी हल्का सा वो जब मंकी बोन बोलते हैं उसमें थोड़ा सा है खिंचाव। पर शायद इसी से अभी विश्वास रख रही हूँ मैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। और आपसे जी जल्दी से दीदी। मुलाकात करना भी चाहती हूँ गुरुजी से। उनका जी आशीर्वाद रहे तो जल्दी से जल्दी मैं उनके पास बरसाना जाना चाहती हूँ। जी और बिल्कुल दीदी। हाँ, और जो मेरा गांव है वहां पर मैं एक महिला मंडल चलाती हूँ। तो उस माध्यम से मैं हर जगह गोलियां, एलोपैथी से तो पहले बचना चाहती हूँ। ये जो जी रैकेट है, बहुत बड़ा क्या बोलते दुष्ट कर्म चल रहा है, उससे लोगों को बाहर निकालना चाहती हूँ। कि जी ये दीदी। दिमाग से निकाल दो कि गोली लेने से ही सब कुछ ठीक होता है, बिना गोली के भी होता है। ये आयुर्वेद है, अपना संस्कार है, भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, उसको मानो तो आप आगे बढ़ सकोगे और हर समस्या से आप परे हो सकते हो। तो इसीलिए जी मैं आपसे अमोख ही जुड़ना चाहता था, पर गुरुजी ने बताया कि नहीं, आपकी माता जी जुड़ना जो बहुत जरूरी है, आपसे भी ज्यादा। तो मैं अमोक आज जुड़ अमोक भाई गई। बैठे हुए क्या आज आपके साथ? जी। अमोक भाई है क्या अभी आपके पास? दोनों लोग नहीं ही नहीं, साथ में जुड़ गए? वो राहता में है, राहता शिरडी में है अच्छा। वो। हाँ, मैं पुणे जी में जी जी हूँ, ट्रीटमेंट की वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। जी 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 जी। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक तो ये है। बहुत दीदी अच्छा। थोड़ा सा, जी थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताएंगे कि किस तरह का कैंसर था और क्या ट्रीटमेंट किसको देना? मुझे पेट का, मतलब इंटेस्टाइन का कैंसर था। मैंने जी इंडोस्कोपी वगैरह करवाई, उसमें निकल आया था, तो बायोप्सी वगैरह सब हुआ। सब कुछ होने के जी बाद ऑपरेट भी हुआ। ऑपरेट होने के जी बाद गुरुजी से जुड़े, अमोघ। जी तो उसके बाद हमने केमोथेरेपी का दिमाग से निकाल दिया पूरी तरह से। जी कि हमको उस साइड में ऑपरेशन के पहले भी मिल जाते तो हम ऑपरेट भी नहीं करते थे। जी दीदी। क्योंकि हमें ये विश्वास है, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके ही आज तक बड़ी हुई बचपन से। जी तो में जाना ही नहीं चाहते थे, पर लाइलाज रहता है, कभी कभी जाना पड़ता है सर्जरी वगैरह जी के लिए। वो हो गया। जी उसके बाद गुरुजी ने वही बताया कि आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ हुआ नहीं है। जी उस वाक्य से ही मैं आधी ठीक हो गई हूँ। आज जी मैं अच्छी तरह से घूम फिर रही हूँ, अच्छे से सब अपना काम कर रही हूँ। मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है लोगों को कि मुझे कैंसर था करके, मैं भूल चुकी जी हूँ। शायद जी गुरुजी ने वो पॉइंट्स लगाए, उसमें भूलने की भी दवाई दी है कि बुरे सब भूल जाओ। बुरा वक्त भूल जाओ आप। जी जी जी। जी जी तो उस जी। तरीके गौरव का भैया असर पड़ थोड़ा रहा सा है, मैं तो बीच में रोकना विश्वास है चाहूंगा। जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जी गुरु जी। जी मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। और एक अद्भुत व्यक्तित्व है इन माँ का। और अभी तक मेरी अभी फोन पर तो नहीं बात हुई है, लेकिन मैं जितनी बार इनसे 2 दिन मिला, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे पहले आप ठीक कर दो फिर देखेंगे। मैंने कहा कि आपको प्रशिक्षण देना है कि ठीक है आप जैसा कहो वैसा कर लेंगे। इन्होंने और इनके बेटे ने। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 सर। जी गुरुजी। समझ में भी आ रही कि नहीं जो मैं जी कहना चाह गुरुजी। रहा हूँ? एक कैंसर पेशेंट बड़ी आत्म है। सच बात तो यह है कि इनको था ही नहीं कैंसर। और मैं आपको बता दूं कि इनको वो शिरडी वाली ताई जी हैं, गौरव भैया जुड़ी हैं क्या? अगर वो है तो आप बताएं। आशा दीदी, आशा ताई। हाँ ताई। ओके। ताई। अब महाराष्ट्र में गुरुजी ताई मतलब बड़ी बहन को बोलते हैं। बड़ी बहन को जी बोलते गुरु जी हैं। प्रणाम। वो अभी समझ में आया है जब मैं महाराष्ट्र की यात्रा की। जी स्वस्थ रहिए। जी जी आशा ताई। प्रणाम गुरु जी। जी, जी प्रणाम। स्वस्थ रहिए। आप आप अपना वीडियो भी जी ऑन मैं करिएगा ताई जी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है आशा जी। जी। तो इन्होंने कहीं थोड़ा बहुत सुना था। इन्होंने इनके बेटे को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ है।
तो वो आए भी। जी गुरु जी आने के प्रणाम। बाद थोड़ी सी चर्चा हुई, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया। जी जी बहन ने बताया। जी जी बहन। तो थोड़ा सा मैंने कि ठीक है हो जाएगा, उनको वैसे कैंसर तो नहीं है माँ को, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो दर्द से तड़फ रही और परेशान है। तो हमने मैं पुणे आ रहा हूँ, आप दिखा लीजिएगा क्या दिक्कत है। बोला कि ठीक है। मतलब इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे ही आशा ताई मतलब हमारी बड़ी बहन ने बताया, इनके बेटे ने वैसा ही फॉलो किया अपना, किंतु परंतु कुछ नहीं किया। समझ रहे ना। और इनके और आशा बहन के क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके ब्लड रिलेशन भले ही नहीं हो, लेकिन ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा अच्छे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पुणे आए तो दर्द माँ आपको जो था वो कितनी देर में ठीक हुआ था? ज्योति माँ आपका दर्द कितनी देर में ठीक हुआ था? आप अपनी वॉइस को 2-2:30 बजे के बाद मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ था। रात को 10:30 बजे के करीब आपने पॉइंट्स लगाए थे। नहीं नहीं, आपको जब ट्रीट मैंने किया था उसके कितनी देर के बाद आपको दर्द दर्द आपका गायब हुआ था? वही कह रही हूँ, 10:30 बजे के करीब आपने कुछ 9:30-10 बजे पॉइंट्स लगाए थे पहले दिन। और जी रात को 2-2:30 जी। बजे तक पीठ दर्द महसूस नहीं हो रहा था। नहीं, मेरा जो सवाल गुरु जी है का कि प्रश्न आपको ये पॉइंट है कि लगाने के कितने मिनट के बाद आपका दर्द हुआ वो गायब हुआ? वो तो तुरंत कित, लग ही रहा था कि कहा धीरे धीरे कम हो रहा है, पर आधी रात को जब मैं बैठी उठकर, तब मुझे समझ में आया पूरा कि अभी बिल्कुल दर्द नहीं है उठने बैठने के टाइम। जी, मतलब रिस्पॉन्स तुरंत शुरू हो गया था, लेकिन आधी रात को आप बिल्कुल कंफर्म थे कि अब हाँ दर्द नहीं है। जी 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 जी। जी। गुरु जी राधे राधे। आवाज आ रही है? जी जी राधे जी आ राधे। रही है। गुरु जी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कैंसर पेशेंट का, आज जी इच्छा जी हो जी। तो कहूँ। दर्द वो हुआ गायब हुआ? वो तो तुरंत कित, लग ही रहा था कि कहा धीरे धीरे कम हो रहा है, पर आधी रात को जब मैं बैठी उठकर, तब मुझे समझ में आया पूरा कि अभी बिल्कुल दर्द नहीं है उठने बैठने के टाइम। जी, मतलब रिस्पॉन्स तुरंत शुरू हो गया था, लेकिन आधी रात को आप बिल्कुल कंफर्म थे कि अब हाँ दर्द नहीं है। जी 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 जी। जी बताऊं तो जी अब यहाँ पर इनका जिक्र, मैं मेरा ध्यान इस ओर नहीं है कि भाई एक एक के कैंसर पेशेंट था और ये विद इन 2 4 5 मिनट के अंदर मूवमेंट कर गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इनको और इनके बेटे को और इनके मीडिएटर को यानी आशा ताई को जो जैसा कहा गया, किंतु परंतु ना करते हुए सिर्फ संस्कृति के लिए ये आगे आ गए। बोला कि मुझे लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये अच्छी चीज है तो मुझे ये सीखना और समझना और प्रचारित करना चाहिए। तो ये मेरी वजह से ठीक नहीं हुए। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये अपनी वजह से ठीक हुए, जो बात मैं आपको बहुत पहले कह चुका था, कर भला होगा भला। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरी समस्याएं निकले तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, या मैं इस अपनी समस्या के लिए जुड़ा हूं, तो इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करें और अपने भाव को चेंज करें। चेंज करने में मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे? जैसे कि वो निगेटिव थॉट था जो ज्योति माँ को कि वो बार बार आता था, तो अब वो उनके दिमाग से भी निकल गया। ठीक है, तो अब वो निकला कैसे दिमाग से? तो ये एनर्जी आपका यानी तत्व जो है वो मन भाव विचार और व्यवहार तक में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो ये आप सब लोग लिख लें, नोट कर लें कि मैंने अभी बताया क्या। लिखा है कुछ लोगों ने? और ये मैं आप लोग पूछूंगा नोट कल कर लीजिएगा। छुट्टी छुट्टी के समय में आपको पूछूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बमरलाल जी आप बताएं। जो गुरु जी बार बार बोल रहे हैं ना कि संकल्प में शक्ति है, संकल्प में सिद्धि है, तो वो यही है। जैसे ही उन्होंने संस्कृति और प्रकृति के लिए ज्योति माँ ने प्रण लिया, उसका परिणाम ईश्वर ने उनको दिया है ना। तो वही गुरु जी बार बार सबसे कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को परे करके इस मिशन से जुड़े, है ना। समय संस्कार वो ईश्वर के हाथ। जी जी और गुरु भाई जी मेरा एक पेशेंट था और मेरा पड़ोसी भी है, वैसे दुकान है उनकी और मेरी भी दुकान पास में है। तो जी उसका लीवर निकाल लिया गया था।
कैंसर का कह के उसको लिवर निकाल लिया गया। ओनली जी। बेड रेस्ट था, एक ही साइड सो रहा था, न तो हिल रहा था न डुल रहा था, आवाज भी बंद थी और 1 महीने से खाना भी बंद था। तो मेरी माँ ने कहा कि भी चलो उनसे मिल के आ रहे हैं, मिल के आते हैं। तब तक मेरे को ये पता नहीं था कि भाई उसको ये प्रॉब्लम है। मैं उसके घर गया, घर जाने के बाद उसकी स्थिति देखी और पूरा उससे पूछा फीडबैक, और उसको एक फॉर्म अपना संस्था का दे के आ गया कि भाई आप सुबह शाम जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब ये मेरे को व्हाट्सएप कर देना भर के। तो गुरुजी उसने इतना भाव रखा कि शाम को ही उसने फॉर्म क्लियर करके मेरे को व्हाट्सएप कर दिया, और शाम को मैंने ट्रीट किया। दूसरे दिन 12-1 बजे, मतलब लगभग 10 से 12 घंटे के बीच में उसने वापस कॉल कर दिया कि खाना भी खा लिया है, चाय भी पी ली है, और मारवाड़ी में हमारे इधर में बाजरी का दलिया बनता है वो भी खा लिया है, और आधी गेहूं की रोटी खा ली है। और आज वो उसकी स्थिति ये है गुरुजी कि वो घूम फिर रहा है स्ट्रेचर के साथ में, और शक्ति अंग, शिव अंग निकालने के बाद भी गुरुजी आप लोगों के सानिध्य से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और चाहे तो व्यक्तिगत जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर यही वॉइस रिकॉर्ड करके 3 पेशेंट है मेरे ऐसे रियर पेशेंट है, 2 तो पोलियो के है जन्म से, और एक ये कैंसर का लिवर निकाला हुआ, सबका मार्केट पूरे के अंदर पता है, और वो आज बंदा चल रहा है। जी जी भैया, इनको अगर कोई और सुनेगा, स्टेटमेंट, जी भैया थोड़ा सा बस स्टेटमेंट आप चेंज कीजिएगा। लिवर पूरा नहीं निकाला जाता है, उनकी सर्जरी हुई होगी तो लिवर का भले ही 5% या 10% हिस्सा रह जाएगा बॉडी में, है ना। वो कहते हैं, वो जो पेशेंट कह रहे हैं, पेशेंट के घर वाले कह रहे हैं, वही चीज मैं आपको बयां कर रहा हूँ भैया। हाँ, वो तो निकल गया। सीधी सी बात ये है कि कछुआ ना कछुआ में काट पीट कर दई। मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पे जाता है ना वीडियो, तो लोग बोलते हैं कि कैसे गवार लोग लीवर निकाल दिया लेकिन फिर भी चल रहे, तो वो एक वो चीज है। ठीक है, पर गमार नहीं है, तुम सबसे होशियार है। तुम्हारी तकनीक टेक्नोलॉजी किस काम की आ रही है जो बेड पर दे दिया और लाखों रुपए उससे खर्च करवा लिए। अबे गमार तो तुम हो, हम नहीं है। अब मेन भूमिका ये है कि आप सब लोग यहाँ पर हैं और जो अनुभव है वो एक दूसरे के सुन भी रहे हैं और देखने और दिखाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। और अभी हमारे साथ में इंतजार कर रहे, वो तो इंतजार कर रहे, अभी मरा अभी मरा अभी मरा, इतनी हालत खराब थी उसकी। आप देखोगे कभी सानिध्य मिला आपका वापस साथ रहने का, तो आपको उनसे मिलाऊंगा भगवान ने चाह तो। जी बिल्कुल। तो बाकी के लोगों से मेरा जो कहना है कि बस धैर्य पूर्वक इसमें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ अभी बहुत सारे इंजीनियर हैं और ये मतलब लाखों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तुम लोगों को ये जो लाखों रुपए का पैकेज मिला है, इसके लिए जो डिग्री ली है उसमें कितने 4-6 साल तो लगे होंगे पढ़ने के लिए। जी लगे होंगे ना। जी, तब जाके तुम्हें ये पैकेज मिला है। और शरीर को सही करने के लिए या की डिग्री लेने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम भी नहीं है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि पेमेंट तो मैं कर दूंगा लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पेमेंट भले ही बाद में कर देना, लेकिन टाइम हमें पहले दो। अबे तुमने जिसके लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जिस कंपनी के लिए, जिस सिस्टम में आप जॉब करते हो, तो इस सिस्टम के लिए हम कोई फोफट के हैं? तो भाई वहां तुम भले ही बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन काय के बड़े हो? तुम पे गर्दन ठीक ना है रही, कंधा ठीक ना है रो, गैस तक ना तुमसे ठीक है रही, तुम काहे के इंजीनियर मास्टर हो? तो भाई मेरा तो संदेश ये है कि पहले या के लिए थोड़ा सा समय निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मनीष भैया, इसको कंटिन्यू रखिएगा।